क्लासरूम ऑफ द एलीट का ईयर 3 का वॉल्यूम 1 फाइनली रिलीज हो चुका है एंड भाई इसमें भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है, फ्रॉम स्पेशल एग्जाम टू बहुत सारी फाइट्स, फ्रॉम सीक्रेट चीज़ें जो रिवील होती है एंड भाई बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं ज़्यादा स्पॉइलर देना नहीं चाहता। लेट्स स्टार्ट विद द प्रोलॉग, जिसमें हमारी हुरी किताब बोल रही होती है कि पिछले 2 सालों में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड फाइनली अभी हम क्लास ए में आ चुके हैं। वो कहती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी मदद भी की है, बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेल भी हुए एंड मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है इधर तक आने में। एंड इसमें बहुत बड़ा हाथ आयनो को जी भाई का भी जाता है। वो अपनी जाके सीट में बैठती है एंड तब देखते हैं कि ये क्या है भाई, आयनो को जी आज इतना ज़्यादा लेट हुआ है, यूजुअली तो वो लेट होता नहीं। एंड देन वो और भी ज़्यादा वेट करती है, लेकिन आयनो को जी उस दिन आता ही नहीं है क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई आयनो को जी एक्चुअली में क्लास चेंज कर चुका है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि आयनो को जी अभी साकाई नगे की क्लास में ट्रांसफर कर चुका है। इसके बारे में साकाई नगे के क्लास के अलावा ऑलमोस्ट किसी को पता नहीं है। उसके अलावा भाई आयनो को जी की डील भी हुई से कोएन जी के साथ, बेसिकली वो लड़ने वाले थे इस वाले ईयर में। एंड यही था लास्ट वाला एपिसोड की समरी। ये वाला एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है जहां पे भाई पहले तो बम फुटता है कि आयनो को जी भाई ने क्लास चेंज कर दी है। एंड जैसे मैंने कहा इसमें स्पेशल एग्जाम भी होती है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लास स्टार्ट होने वाली होती है तभी चाबाशिरा एंटर करती है क्लास को, लेकिन वो बहुत ज्यादा पेल लग रही होती है। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑब्वियसली वरीड हो जाते हैं। सेंसे को पूछते हैं कि सेंसे आप ठीक तो हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ हुआ है, बीमार हो तो आप जाके बैठ सकते हो। लेकिन चाबाशिरा उनका कुछ जवाब ही नहीं दे रही होती। जब वो बहुत ज्यादा पूछती है तो चाबाशिरा फाइनली उनको कहती है कि आयनो को जी को कुछ हुआ है क्या। एंड ऐसे कह के भाई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाते हैं। लेकिन तभी जाके चाबाशिरा उनको कहती है कि आयनो को जी ट्रांसफर द क्लास। एंड भाई ये सुन के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या आयनो को जी ने ट्रांसफर कर लिया क्लास को। एंड भाई कोई इसको मान ही नहीं रहा होता। लेकिन उसके बाद चाबाशिरा कहते हैं कि अपना ओए ऐप देखो। एंड भाई जब वो देखते हैं तो उनकी क्लास में लिस्ट में आयनो को जी होता ही नहीं है। एंड भाई ये देख के तो सब लोग और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि आयनो को जी का नाम कहाँ गया। ये कम नहीं था तो सुबह ही उन्होंने आयनो को जी को देखा था ओपनिंग सेरेमनी के वक्त। एंड उनको लगा था कि आयनो को जी उधर ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड भाई सब लोग बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं एंड कोई रियलिटी को एक्सेप्ट ही कर नहीं रहा होता है। एंड कुछ लोग तो ऐसा कहने लगते हैं जो बेवकूफ होते हैं ईके की तरह। वो कहते हैं कि चलो अगर ऐसा है भी सही कि आयनो को जी ने क्लास ट्रांसफर कर लिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आयनो को जी क्या कुछ कर रहा था क्लास के लिए। यस, आयनो को जी क्या ही कर रहा था क्लास के लिए। एंड भाई तभी सूडो एंड हिराता हो गया या फिर होरी किताब भी हो गई, वो भी कह रही होती है कि भाई आयनो को जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्लास के लिए। स्पेशली सूडो भी कहता है कि भाई उसने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की एंड वो बैक ऑफ द सीन मतलब पीछे से बहुत सारी चीज़ों को हैंडल भी कर रहा था। ये सब सुन के सबसे ज़्यादा झटका तो भाई होरी किताब को लगता है। मतलब उसको कोई दूसरे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, वो अपने ख्यालों में खो जाती है। वो कहती है कि मैंने कुछ गलती कर दी है क्या, आयनो को जी ने मुझे बताया भी नहीं, मतलब ये क्या हो रहा है। एंड भाई वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है वो। एंड तभी हिराता उठता है भाई सबको काम करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भाई 1 सेकंड रुक जाओ, चलो एक काम करते हैं, आयनो को जी ने क्लास लीव कर दी, कोई बात नहीं, अभी हमें पहले तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। अभी भी सब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार तो नहीं होते, लेकिन हुजाता कहता है कि अभी तुम बाहर देखो, जो बाकी की होमरूम क्लास है आज जल्दी क्लास खत्म होने वाली थी वो सब छूट गई है। तो अगर हम इस बारे में ज्यादा बात करेंगे तो बाकी सारे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है कि भाई हमारा क्लास अभी वीक है। तो वो कहते हैं कि आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं। चाबाशिरा भी यही करते हैं, वो इधर से चली जाती है। लेकिन होरी किता स्पेशली अभी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है होरी किता तुरंत उठती है, भाई आयनो को जी को मिलने जाती है क्लास सी में। हिराता उसको रोकने की कोशिश करता है कि 1 सेकंड रुक जा, अभी का टाइम तुझे थोड़ा संभल रहना चाहिए। लेकिन होरी किता रुकती नहीं है। वो कहते हैं कि मैं आयनो को जी से तो मिलकर ही रहूंगी। पहले वो क्लास सी में जाती है आयनो को जी के लिए पूछने के लिए। उनको पता चलता है कि वो तो किया की मॉल गया है। वो जहाँ पे तब जा रही होती है तभी मात्सुशिता उसके पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी तेरे साथ आना है। होरी किता उसको कहते हैं कि भाई मैं ऐसे ही गेड़ी मारने नहीं जा रही हूँ, घूमने नहीं जा रही हूँ, कुछ काम करने जा रही हूँ। लेकिन मात्सुशिता कहते हैं कि ठीक है भाई मुझे भी अपने साथ ले चल। होरी किता को ज्यादा टाइम नहीं था तो वो उसको लेके चलती है। भाई जब वो केया की मॉल पहुंचती है तो अपने आयनो को जी भाई हाशिमोतो, ये कौन सी मोरिशिता है भाई इचिनोज़ा के साथ ऐसे शांति से बैठे हो रहे हैं भाई, कॉफी पी रहे होते हैं। एंड भाई उसको लिटरली फेस के ऊपर उसके कुछ लग भी नहीं रहा था, वैसे भी उसका पोकर फेस ही है, लेकिन फिर भी वो कोई टेंशन में लग ही नहीं रहा था। एंड ये देख के हुरिकिता और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो मन ही मन में तो यही कह रहे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आयनो को जी ने एक्चुअली में क्लास चेंज नहीं की होगी, इसके पीछे कुछ जरूर कोई और चीज होगी। उसको शायद किसी ने धमकी दी होगी तो हमारी क्लास में ट्रांसफर करवाना, हम ये कर देंगे, ऐसा जरूर कुछ होगा। एंड वो तुरंत उधर जाती है आयनो को जी से मिलने के लिए। लेकिन वो आयनो को जी को कुछ कह पाए उससे पहले ही हाशिमोतो भाई बीच में आ जाता है। कहते हैं क्या कर रहे हो हुरिकिता, हम इधर कुछ काम कर रहे हैं तो तुम थोड़ी देर बाद आ सकते हो। लेकिन हुरिकिता थी वो हिलने से बिल्कुल मना कर देती है। वो कहते हैं भाई मुझे तो आयनो को जी से बात करनी है, उसके बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मात्सुशिता भी उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें 5 मिनट का काम है, हमको अकेले बात करने दो। लेकिन तभी आयनो को जी एंड मात्सुशिता की थोड़ी बात होती है। तो वो कहते हैं कि मात्सुशिता तूने मेरे साथ काम किया है, तुझे पता है मैं कैसा हूँ। एंड वो कहते हैं कि तूने मेरे साथ पहले ही प्रीवियसली काम करके रखा
रखा है मेरी तरह सीक्रेट मैन, तूने ही मेरी हेल्प की थी माइज़ोनो को एक्सपेल करने में। ये सुन के भाई होरिता और भी ज़्यादा वो सरप्राइज हो जाती है कि क्या मात्सुशिता ने इसके साथ भी काम करके रखा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। एंड भाई आयानो कोजी ऐसे ही बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा होता है उनसे। वो कहता है कि अगर तुम्हें कुछ काम है तो मुझे इधर ही बोलो, क्योंकि अगर इधर नहीं बोलोगे तो मैं प्राइवेट में तो नहीं आने वाला, तुमको काम है तो बोलो वरना यहाँ से जाओ। अभी होरिता ऑब्वियसली जाने तो वाली नहीं थी, तो उसको पूछती है कि तूने क्लास चेंज क्यों किया भाई, हम में से किसी को बोला क्यों नहीं। एंड वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुमको ही नहीं बोला, बाकी सारे लोगों को पता थे। वो तब भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। इतना सब सुनने के बाद भी होरिता कह रही होती है लेकिन ऐसा क्यों है भाई, हमने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन अपने आयानो कोजी भाई कोई भी आंसर नहीं दे रहे होते, तो वो बाद में समझ जाते हैं कि इसके बात करने में कोई फायदा है नहीं। एंड उधर से चली जाती है। भाई जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही थी, कोइन जी भाई कहाँ है भाई, कोइन जी इधर आते तो वो क्या करता। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे फाइनली हमें आयानो कोजी का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। एंड वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है टू क्लास सी। वो कहता है कि भाई मेरा नाम है आयानो कोजी कियोताका एंड मैं आपसे तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ। अभी ऑब्वियसली सबको पता था क्योंकि उन्होंने ही प्राइवेट पॉइंट यूज किए थे आयानो कोजी को मदद करने के लिए कि वो हमारी क्लास में आ पाए। लेकिन फिर भी क्लास का जो माहौल होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड होता है। लेकिन अपने हाशिमोतो भाई होता है, वो कहते हैं कि वेलकम आयानो कोजी, तेरे लिए तो हम वेलकम पार्टी थ्रो करने वाले हैं। एंड उसके अलावा जो मोरिशिता होती है वो भी उसके साथ थोड़ी बात कर रही होती है। एंड आयानो कोजी उसकी सीट के सामने वाली सीट होती है वहीं पे जाकर बैठ जाता है। उसके बाद क्लास फाइनली ओवर हो जाती है। हाशिमोतो भाई उधर सामने जाता है क्लास के एंड कहते हैं कि क्या बोलते हो भाई हो, हमें आयानो कोजी के लिए एक पार्टी थ्रो करनी चाहिए भाई, हमारे क्लास में एक नया बंदा आया है। लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता है। भाई सब लोग अपना मुंह बना के बैठे होते हैं। आयानो कोजी खुद भी कहता है कि भाई मैं इधर से जाना चाहूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो वो भी उधर बैठता है। बेसिकली यहाँ पे लोग ये कहते हैं स्पेसिफिकली योशिदा एंड माचिदा कि भाई हमने हाँ प्राइवेट पॉइंट जरूर स्पेंड किया आयानो कोजी को इधर लाने के लिए, लेकिन अभी तक आयानो कोजी ने ना हमें उसकी पावर्स के बारे में बताया ना उसके प्लान्स के बारे में बताया। तो अभी हम उसके लिए वेलकम पार्टी थ्रो करना नहीं चाहते। हम जरूर वेलकम पार्टी उसके लिए थ्रो करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब वो हमें कुछ रिजल्ट दिखाए, हमारी जो क्लास है उसको या तो प्रमोट करवाए या फिर कोई स्पेशल एग्जाम जीते। बाकी सारे लोग चले जाते हैं। चार ही लोग क्लास में रुकते हैं जो कि होते हैं हाशिमोतो, मोरिशिता, यामामुरा एंड सानाडा। एंड भाई यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो हम चार लोग ही आयानो कोजी की वेलकम पार्टी थ्रो करते हैं, लेकिन दो जन तो उधर से मना कर देते हैं कि हमको कुछ काम है। मोरिशिता कहते हैं कि भाई मैं अपने ही एडवेंचर के ऊपर जा रही होती है, तो वो वेलकम पार्टी करने वाले थे, लेकिन सिर्फ आयानो कोजी एंड हाशिमोतो बेसिकली दो जन की वेलकम पार्टी होने वाली थी। अब वो क्लास लीव करके जा ही रहे होते हैं। उनको नहीं चाहिए था कि भाई फिर से उनको कोई रोके, क्योंकि अभी तक जो बाकी सारी क्लास थी वो अभी भी अपने होम रूम में थी, तो वो जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं। वहीं पे वो बहुत सारी बात करते हैं, जैसे कि आयानो कोजी एंड हाशिमोतो स्पेशली उसको पूछता है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट हाशिमोतो ने अपनी तरफ से दी थी आयानो कोजी को इस क्लास में लाने के लिए। एंड वो कहता है कि एटलीस्ट तू मुझे अपना प्लान तो बता सकता है कि फ्यूचर में तू क्या करने वाला है, हम क्लास सी से क्लास ए कैसे जाने वाला है। एंड आई होप कि तू एटलीस्ट सीरियस है इस चीज़ के लिए। आयानो कोजी पहले तो उसको कहता है कि हाँ तूने बहुत ज़्यादा खर्चा तो किया है, लेकिन मैंने तुझे फोर्स तो नहीं किया था ना मुझे बताने के लिए। हाशिमोतो बहुत ज़्यादा थोड़ा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये क्या बोल रहा है, तू सीरियस तो है ना। लेकिन आयानो कोजी ऑब्वियसली उसको बाद में कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ एंड मैं ऑब्वियसली मदद करने वाला हूँ क्लास सी को एटलीस्ट इक्वल ग्राउंड देने के लिए कि वो बाकी सारी जो क्लास है उनके साथ इक्वल फूड पे कम्पीट कर पाए। एंड वहीं पे वो कहता है कि मोरिशिता भाई तू हमारा पीछा क्यों कर रही है। एंड मोरिशिता भाई उधर से बाहर निकल जाते हैं एंड कहते हैं कि ओ भाई तू शार्प तो बहुत ज़्यादा है, तूने मुझे पकड़ लिया कि मैं तेरा पीछा कर रही थी। अभी फिर से यहाँ पे वही सारी बात चल रही होती है, लेकिन हाशिमोतो को पता चलता है कि मोरिशिता को ऑलरेडी पता था कि आयानो कोजी के प्लान्स क्या थे बेसिकली ईयर 3 में आने के लिए, क्योंकि आयानो कोजी ने एक कंडीशन रखी थी कि वो क्लास सी में जरूर ट्रांसफर करेगा, लेकिन तभी ट्रांसफर करेगा अगर सारे स्टूडेंट्स हाँ बोल रहे हो। अगर एक स्टूडेंट भी मना बोलता तो वो नहीं करता है। जब मोरिशिता को हाँ बोलनी थी तो ऑब्वियसली उसने कुछ सवाल पूछे थे अपने आयानो कोजी भाई से एंड ऐसे ही उसको पता था। अभी अपना हाशिमोतो भाई थोड़ा डिजेक्टेड हो जाता है, उसको थोड़ा बुरा लगता है कि वाह भाई तूने इसको बताया लेकिन मुझे नहीं पता है। एंड वो यहाँ पे जा रहे होते हैं केयाकी मॉल में इचिनोजे के साथ मिलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। सो आयानो कोजी, हाशिमोतो एंड मोरिशिता जाते हैं केयाकी मॉल, इचिनोजे से मिलते हैं। भाई ये दोनों क्लास एक अलायंस फॉर्म करने वाला है एंड भाई ये अलायंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। पहले तो ये एक वर्बल अलायंस है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने पड़ेंगे इनको। एंड इनके अलायंस में ये लिखा हुआ है कि अगर इनकी क्लास कभी भी भिड़ती है फ्यूचर में, तो जिस भी क्लास का लोअर पॉइंट्स होगा कंपैरिजन में, भले ही वो 1 पॉइंट हो, उस क्लास को ये लोग ऑटोमेटिकली विन दे देंगे। जैसे कि अगर नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम में क्लास सी वर्सेस क्लास डी होता है एंड ऑब्वियसली क्लास डी अभी नीचे वाली पोजीशन पे है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लास सी वाले क्लास डी को पोजीशन दे देंगे। एंड दूसरी तरफ से ऑब्वियसली हाशिमोतो बहुत सारे सवाल पूछता है कि अगर होरिकिता के क्लास ने एंड यूएन के क्लास ने टीम अप भी कर दिया तो, लेकिन वो उनके काउंटर देते हैं कि वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी क्लास की जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम है एंड वैसे भी यूएन को ट्रस्ट नहीं कहा जाता, लेकिन ऑब्वियसली तुम इचिनोजे को उनसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। उसके अलावा भी इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ पड़ी कि इनको बहुत ज़्यादा प्राइवेट पॉइंट की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली अगर 2 क्लास प्राइवेट पॉइंट्स को इकट्ठा करेगी तो भाई बहुत ज़्यादा प्राइवेट पॉइंट्स जल्दी से कलेक्ट कर सकते हैं। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी से वो स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इचिनोजे का नेटवर्क भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ऑब्वियसली हाशिमोतो एंड मोरिशिता बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं अलायंस की वजह से,
लेकिन आयानो कोजी बहुत ज़्यादा इनको पुश कर रहा होता है कि नहीं भाई ये अलायंस ठीक है, हमें ये करनी पड़ेगी। एंड तब वो उसको याद भी दिलाता है कि तुझे पता है ना कि तुझे ये अलायंस के बारे में हमारी क्लास को बताना है, इन क्लास वालों को चाहिए कि भाई तू कुछ करे ताकि वो तेरा भरोसा जीत पाए। एंड भाई तब तक वो ऑब्वियसली अलायंस के बारे में मानेंगे नहीं, एंड तो उनके अलावा भाई अगर ये अलायंस को एक्सेप्ट कर लेगा तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन ऑब्वियसली आयानो कोजी कहता है कि डोंट वरी, आई हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। तभी ये लोग बात कर रहे होते हैं, होरिकिता उधर आ जाती है। बेसिकली ये वो वाला सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा है। एंड आयानो कोजी कहता है कि एक काम करो भाई हाशिमोतो तो उधर जाए, इसको भगा दे। लेकिन ऑब्वियसली होरिकिता उधर रुकने नहीं वाली थी। एंड यहाँ पे आयानो कोजी फिर वही बात करता है उससे रूडली वगैरह। यहाँ पे आयानो कोजी डीपली तो ये चाहता था कि होरिकिता वो ग्रो हो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने उसके अलावा भी, इसलिए वो ये सारी चीज़ें करता है। इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है, अपने आयानो कोजी एंड हाशिमोतो जा रहे होते हैं। तभी सूडो, इके, हिराता एंड युकीमुरा होते हैं, वो मिलते हैं। एंड हाशिमोतो को समझ में आ जाता है सीन, तो वो उधर से निकल जाता है। एंड अपने हिराता भाई होते हैं, वो आयानो कोजी से पूछते हैं कि ये सच है कि तूने अपनी क्लास चेंज की है भाई, ऐसा क्यों हुआ, तेरे को कोई थ्रेटन कर रहा था कि भाई। लेकिन आयानो कोजी ऑब्वियसली उनको ये तो नहीं बता सकता था कि मेरा प्लान ये है कि मैं सारे क्लास को एक इक्वल फुटिंग पे लाऊं, इन सारे लीडर्स को ग्रो कराऊं ताकि मैं इनकी बैटल देख सकूं। वो कहता है कि हाँ भाई मैंने 100% अपना ही डिसीजन लिया है एंड मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। ऑब्वियसली यहाँ पे सूडो, इके होते हैं, वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। वो कहते भी है कि तूने ऐसा क्यों किया भाई, हम तेरे लिए वरीड हैं, हमारी क्लास तो अभी फाइनली ये पे आ चुकी थी, तो तू अब क्यों लीव किया। लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तब हिराता सबको समझाता है एंड कहता है कि कोई बात नहीं, आयानो कोजी का ये पर्सनल डिसीजन है, तो अब हम इधर से चलते हैं। इनके पास ऑब्वियसली कोई बात करने के लिए होती नहीं है। हिराता को चाहिए था कि अभी वो क्लास टेबल रखे, क्योंकि क्लास में बहुत ज़्यादा माहौल बन रहा था, सारे लोग झगड़ रहे थे वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही थी। लेकिन भाई मुझे इधर इतना बुरा लगा ना, क्योंकि सूडो एंड में जाते हुए भी उनको ये कहता है आयानो कोजी को कि भाई भले ही तूने क्लास चेंज कर दी हो, लेकिन हम अभी भी दोस्त है, अगर तुझे कोई भी प्रॉब्लम हो फ्यूचर में तो प्लीज़ मुझे बताना भाई। इधर दिल टच हो गया मेरा भाई, सूडो डब्ल्यू। अगला दिन होता है जहाँ पे आयानो कोजी बहुत ज़्यादा जल्दी उठ के स्कूल जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता करना था कि उसकी क्लास में कौन सबसे ज़्यादा जल्दी आता है, कौन सबसे ज़्यादा बात करता है, कौन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। बेसिकली क्लास के बारे में उसको पता करना था। लेकिन जब वो उधर पहुंचता है तो ऑलरेडी एक लड़की उधर बैठी होती है जिसका नाम होता है शिराइशी। एंड आयानो कोजी उसके साथ थोड़ा वार्तालाप करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे शिराइशी उसको पूछती भी है कि तू क्लास सी में क्यों आया। आयानो कोजी ऑब्वियसली उसको झूठ मूठ वाला आंसर दे देता है। एंड फिर वो खुद भी एक्सेप्ट करती है कि उस टाइम पे जब हमारी साकाई नागी ही एक्सपेल हो गई थी तो हमारा क्लास का जो कंपोजर होता है, यूजुअल एटमोस्फियर होता है, वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। एंड हमें चाहिए था कि हम कोई बंदा हमारी साइड आए, इसलिए हमने तुझे एक्सेप्ट कर लिया था। ऑब्वियसली वो सही डिसीजन नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब तो उसके बारे में वो कुछ कर नहीं सकते थे। तभी एक और बंदा आता है जो कि नया कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है योशिदा। एंड ये बंदा पसंद करता है अपनी शिराइशी को, क्योंकि ये जब भी कुछ बात करते हैं योशिदा होता है तो वो उसकी बात को एग्री कर ही लेता है। अब ऐसी ही बात हो रही होती है कि हमें तुझे अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी मिलाना चाहिए। तो पहले तो शिराइशी कहते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं तुझे अपने क्लासमेट्स के साथ मिलाता हूँ, गर्ल्स के साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ। लेकिन अपने योशिदा भाई को लगता है कि मैं आयानो कोजी को इसके साथ अलोन टाइम स्पेंड करने नहीं दूंगा। तो वो कहते हैं कि तू छोड़ भाई, मैं इसको अपने दोस्तों के साथ मिलवाता हूँ। एंड ऐसे इनकी थोड़ी बात होती है। शिराइशी को खुद भी पता होता है कि योशिदा उसको पसंद करता है, क्योंकि ये बात वैसे तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, तुम उसकी बातें पढ़ोगे तो ही तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे वो थोड़ी ऐसी लगेगी भाई, वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, खुद को कुछ अलग ही मानती है वैसी। अगला दिन होता है जहाँ पे आयानो कोजी भाई को मैसेज आता है कि क्या तू जिम जा रहा है। ऑब्वियसली इचिनोसे का ही मैसेज होता है, वो ऐसे ही जिम जा रहा होता है। आयानो कोजी भाई सुबह सुबह केया की मॉल में पहुंच जाते हैं। भाई उधर उसको देखने को मिलता है अपने हुसैन भाई। हुसैन भाई उसकी तरफ आता है। वो अभी भी क्लास डी में ही है, अब तो ऑब्वियसली वो सेकंड ईयर बन चुके हैं। एंड आयानो कोजी उससे थोड़ी बात कर रहा होता है कि तुम्हारा सेकंड ईयर में कैसा चल रहा है। वो कहता है कि हमारी जो क्लासेस है उनके बीच में इतनी बड़ी गैप नहीं है, लेकिन हाँ अभी भी मैं क्लास डी में ही हूँ एंड मैं अभी लीडर नहीं हूँ। उसने नाना से को लीडरशिप दे दी है, लेकिन ऑब्वियसली पीछे से तो वही सब कंट्रोल कर रहा है। वो कहता भी है कि चलो एक काम करते हैं आयानो कोजी सेनपाई, हम दोनों लड़ते हैं, फाइट करते हैं। तो आयानो कोजी उसको कहता है कि अगर तुझे फाइट करने का इतना ज़्यादा शौक है तो तू रियूएन के पास जा सकता है। लेकिन हुसैन कहता है कि नहीं भाई, रियूएन के साथ तुम फेयर फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली हुसैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रियूएन से, तुमने पहले वाले एपिसोड्स में देखा भी होगा। लेकिन जब रियूएन के पास बदला लेने का टाइम आता है तो वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करता है, जैसे उसने एल्बर्ट की एंड इशिजा की भी मदद लेके हुसैन भाई को नीचे पछाड़ दिया था एंड धड़ धड़ के मुक्के मारे थे उसको। ऑब्वियसली वो फेयर फाइट तो नहीं थी, लेकिन रियूएन भाई ने बदला तो जरूर ले लिया। ऐसे उनकी बात हो रही होती है। लेकिन तभी चाबाशिरा उधर आती है जो कि बहुत ज़्यादा वरीड होती है। वो आयानो कोजी को पूछ रही होती है। आयानो कोजी कहता है कि भाई तू मेरे पहले से पीछा कर रही थी ना, मतलब वो उसका वेट कर रही थी अपने घर से बाहर निकलने का, एंड अभी जाके उससे बात कर रही है। एंड ऑब्वियसली चाबाशिरा का भी सेम सीन था होरिकिता की तरह। वो कहते हैं कि तूने क्लास चेंज क्यों की भाई, क्या प्रॉब्लम थी क्लास में, मेरे से कोई गलती हो गई। लेकिन आयानो कोजी कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले ही नक्की कर दिया था कि मुझे क्लास चेंज करना है। एंड वो उसको ये भी अश्योर कराता है कि जो होशिनोमिया वाला इशू था ना वो अभी सॉल्व हो चुका है। जिसको नहीं याद तो भाई मेरे पहले के एपिसोड्स देख सकते हो। बेसिकली होशिनोमिया अपने ही क्लास को आगे ले जाना चाहती थी एंड वही सारी चीज़ें थी। लेकिन अपनी फिर भी चाबाशिरा सेंसे को लगता है कि शायद से मैंने तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया अपनी क्लास की वजह से, मैंने जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो तेरे पर ढल दी, इसकी वजह से तू क्लास चेंज करके जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली आयानो को जो उसको रिश्योर कराता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने अपनी विल से गया हूँ एंड बहुत ज़्यादा खुश हाल के गया हूँ। उसके बाद आयानो को जो उसको कहता
कहता है कि अभी मुझे लेट हो रहा है एंड उधर से चला जाता है। हमें सीन शिफ्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पे इचिनोजे जिम से बाहर आ रही होती है एंड उसको मिलती है अपने इचिका, जो कि ऑब्वियसली अभी सेकंड ईयर में आ चुकी है। इनकी बहुत सारी बातें हो रही होती है, इचिका उससे बहुत सारी चीज़ें पूछ रही होती है, लेकिन मेन चीज़ तो वही होती है कि भाई तू आयानोकुजी के साथ क्या कर रही थी, तेरा रिलेशन क्या है उसके पास। इचिका यही इंप्लाई कर रही होती है कि तू आयानोकुजी के साथ सोई है ना एक बार। ये हमें काइंड ऑफ सीन देखने को मिला था एंड इसकी वजह से वो कहते हैं कि तुझे लग रहा है कि तू आयानोकुजी को अब कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आयानोकुजी सेनपाई के बारे में मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ। यहाँ पे इचिनोजे उसको डिनाई भी नहीं करती है, कहते हैं कि आयानोकुजी ने तो मुझे सारी बात बता दी है, मैं तो व्हाइट रूम के बारे में भी जानती हूँ। भाई ये सुन के इचिका बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हाइट रूम के बारे में किसी को पता भी नहीं है नॉर्मल स्कूल में। अभी ऑब्वियसली इचिनोजे ने तो वो कौन सी ये अनहैबिटेड आइलैंड स्पेशल एग्जाम के वक्त सुना था, वो भी टर्म सुना था एंड उसको तो ये लगता है कि ये व्हाइट रूम कोई इलीट स्पेशल स्कूल होगी जहाँ पे आयानोकुजी गया था एंड शायद से इचिका भी जा रही होगी। तो उसने तो ऐसे ही कह दिया था, लेकिन जब इचिका इस बारे में सुनती है तो भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है एंड इचिनोजे यही कहते हैं कि तू टेंशन मत ले भाई, आयानोकुजी मेरे ही कंट्रोल में रहेगा एंड उधर से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे होरिकिता अभी भी आयानोकुजी के बारे में ही सोच रही होती है। वो कह रही होती है कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, आयानोकुजी ने क्लास लीव क्यों की होगी। भाई चाबाशिरा उसको 2-3 बार बुलाती है, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि वो क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। भाई चाबाशिरा यहाँ पे बता रही होती है नई स्पेशल एग्जाम के बारे में जिसका नाम है होल क्लास बैटल। यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स थे एंड जो रिवर्स भी थे वो मैं तुम्हें स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे ये एग्जाम बहुत ज़्यादा शॉर्ट जाती है एक्चुअली में, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती। तो मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता दूंगा। बेसिकली यहाँ पे 2 एग्जाम होने वाली है। फर्स्ट है होल क्लास बैटल जहाँ पे एक क्लास दूसरी क्लास के साथ लड़ेगी एंड ये रिटर्न एग्जाम होने वाली है, तो जो क्लास ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेगी ऑब्वियसली वो जीत जाएगी। यहाँ पे दूसरी बैटल होने वाली है माइनॉरिटी क्लास बैटल। बेसिकली हर क्लास अपने 5 जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करेगी एंड वो जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनको दूसरे जो क्लास के 5 स्टूडेंट हैं उनके साथ लड़ना होगा एंड ऑब्वियसली जो ज़्यादा पॉइंट स्कोर करेगा वो विन ले जाएगा। लेकिन जो माइनॉरिटी क्लास बैटल की विन है उसके ज़्यादा पॉइंट है, तो जो वो ज़्यादा जीत पाएगा वही ऑब्वियसली जीत जाएगा। एंड भाई यहाँ पे होरिकिता की क्लास जाने वाली होती है इचिनोजे के क्लास के सामने। अभी जब क्लास ओवर हो जाती है, अपनी चाबाशिरा सेंसे ने सारे रिवर्स वगैरह सब बता दिया होता है, तब भी अपनी होरिकिता कुछ अपने ही ख्यालों में होती है एंड तब हिराता आता है, अपनी डिस्कशन स्टार्ट करने वाला होता है कि इस एग्जाम में हमें क्या करना चाहिए। एंड भाई उसको कुछ रियलाइजेशन भी नहीं होता, सूडो उसकी मदद करता है कि अभी ये बात हो रही थी, हमने अभी स्टार्ट किया है। इन ऑब्वियसली हमें ये जरूर देखने को मिलता है कि भाई होरिकिता का दिमाग तो भाई उसके ऊपर ही सेट है, मतलब आयानोकुजी के ऊपर ही। हमें आयानोकुजी की क्लास का भी सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जैसे इनका डिस्कशन खत्म होता है हाशिमोतो भाई सामने आता है, कहते हैं एक काम करते हैं, ये परफेक्ट मौका हो गया, हम आयानोकुजी को लीडर बना देते हैं इस वाले एग्जाम के लिए। लेकिन अपना जो शिमाज़ाकी कुन होता है वो इस बात से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारा अपोनेंट वैसे भी र्यूएन है, उनकी क्लास में इतने कुछ खास स्टूडेंट है नहीं जो पढ़ लिख पाए, तो हम वैसे भी ये बैटल आसानी से जीत पाएंगे, तो ये फेयर फाइट रहेगी ही नहीं, क्योंकि आयानोकुजी की एबिलिटी हमें इससे थोड़ी पता चलेगी। तो अपना सानाडा कुन होता है वो उधर आता है, कहता है कि एक काम करते हैं, वैसे भी जो होल क्लास के एग्जाम है वो तो हम जीतने वाले हैं, तो जो पेनल्टी पॉइंट का इधर सिस्टम है वो हम सिस्टम आयानोकुजी को संभालने के लिए दे देते हैं। अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने पेनल्टी सिस्टम के बारे में बताया नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ही सारा खेल होता है। बेसिकली क्या होने वाला है, ये 5-5 स्टूडेंट सिलेक्ट तो करने वाले होते हैं, लेकिन हर क्लास के पास 100 फ्री के पेनल्टी पॉइंट्स होंगे जो वो दूसरे स्टूडेंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आयानोकुजी का क्लास वर्सेस र्यूएन का क्लास होने वाला है, तो आयानोकुजी को गैस करना पड़ेगा कि र्यूएन कौन से 5 स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा। जैसे आयानोकुजी गैस करता है कि र्यूएन एक इशिज़ाकी को सिलेक्ट करेगा, फिर एक इबुकी को सिलेक्ट कर देगा, एंड भाई ऐसे ही वो 5 स्टूडेंट को शायद से 10 पेनल्टी पॉइंट दे सकता है, या फिर 5-5 पेनल्टी, या फिर 25 या फिर 100 भी दे सकता है एक स्टूडेंट को। लेकिन हाँ, इनका बजट 100 पेनल्टी पॉइंट्स का ही है, अगर तुम्हें ज़्यादा पेनल्टी पॉइंट्स खरीदने हैं तो तुम्हें अपने प्राइवेट पॉइंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो यही कह रहे होते हैं कि ये जो पेनल्टी पॉइंट का सिस्टम है, जिसकी वजह से जिनका जो स्कोर है वो माइनस कर सकते हो तुम, वो उसका हम जो प्रिडिक्शन होता है वो आयानोकुजी को दे देते हैं। अगर ये बंदा 2-3 जो जन है उनको भी आसानी से प्रिडिक्ट कर लेता है, तो हम मान लेंगे कि आयानोकुजी एक्चुअली में कैपेबल है, हम उसको अपना लीडर बना देंगे। उसके बाद आयानोकुजी, हाशिमोतो एंड मोरिशिता वापस से कैफे जा रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए इस एग्जाम के लिए। लेकिन जब वो आयानोकुजी से पूछते हैं कि भाई तेरी स्ट्रेटेजी क्या है, तो आयानोकुजी कुछ बोलता नहीं है, उल्टा वो हाशिमोतो को कहता है कि अगर तू होता तो तू क्या करता। यहाँ पे इनकी स्ट्रेटेजी तो यही होती है कि र्यूएन के क्लास में से जो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर हम पेनल्टी लगा देंगे। एंड भाई पेनल्टी में से बेसिकली ये होगा, जैसे कि कोई बंदा है जो कि एग्जाम में 80 मार्क्स लाता है, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी इन्होंने लगाई है 25 मार्क्स की, तो 80 में से 25 उसके चले जाएंगे, जो बाकी का बचेगा वो उसका रिजल्ट होगा। तो भाई इनकी स्ट्रेटेजी यही थी, मतलब हाशिमोतो तो यही कह रहा था। लेकिन वो सोच रहे होते हैं कि भाई र्यूएन क्या करेगा, क्योंकि र्यूएन की क्लास इतनी ज़्यादा ब्राइट तो है नहीं कि वो यूजुअली जीत पाए इसको। तो इनके ऊपर एक दिमाग में पॉइंट आता है कि ऐसा हो सकता है कि र्यूएन बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करे इस एग्जाम को जीतने के लिए, बहुत ज़्यादा पेनल्टी पॉइंट्स खरीद लें, इन सबके ऊपर पेनल्टी लगा दे। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन ऑब्वियसली वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि र्यूएन भाई बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एंड वैसे ही उधर उसको पता चलता है, आयानोकुजी सबको बताता है कि तुम्हारे बाजू में जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट बैठे हैं ना, उसको अपने र्यूएन भाई ने भेजा हुआ है, एंड
वो अपनी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके अलावा भाई इनके पीछे 2 और बंदे होते हैं र्यूएन की क्लास के, जो इनका पीछा कर रहे थे, बेसिकली इनकी बातें को सुन रहे थे। इसकी वजह से जब ये बात कर रहे होते हैं तो आयनो को जी कुछ अपनी साइड से नहीं बोल रहा होता है, वो दूसरों को ही बोल रहा होता है कि भाई मेरी तो अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तभी अपने र्यूएन, इशिज़ाकी एंड एल्बर्ट उधर आ जाते हैं एंड उसको कहता है कि ओ हो आयनो को जी, हमने सुना है भाई तूने तो क्लास चेंज कर दी एंड ऐसा क्यों किया भाई तूने। तो आयनो को जी उसको कहता है कि भाई क्लास सी वालों ने मुझे बोला कि साकायानागी इधर से चली गई है तो हमको थोड़ी मदद कर दो ना, इसलिए मैं उधर चला गया हूँ। तो र्यूएन ऑब्वियसली इस चीज़ को भाई तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि ठीक है चल अभी तूने कर ही दिया है तो कोई बात नहीं, इस वाली बैटल एग्जाम में, मतलब ये वाली स्पेशल एग्जाम में मैं तुझे जरूर हराऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कुशिदा उसी कैफे से अपनी कॉफी लेके घर जा रही होती है। उसको देखने को मिलती है अपनी होरिकिता जो कि बेंच के ऊपर बैठ रही होती है। भाई फिर से ख्यालों में होती है। कुशिदा उसको कहते भी है कि वो भाई फिर से आयनो कोजी के ख्यालों में, लेकिन होरिकिता को रियलाइज भी नहीं होता है कि भाई कुशिदा उधर आई थी। यहाँ पे कुशिदा उसको काफी सारी चीजें कहती है, लेकिन बेसिकली उसको रियलिटी टच दे रही होती है कि आयनो कोजी अब क्लास में से निकल गया है, तुझे क्लास को संभालना होगा एंड भाई वापस से अपनी पोजीशन में आ, वरना ऐसी करती रहेगी तो इबुकी भी तेरे से ज्यादा आगे निकल जाएगी। इबुकी ने इनको बहुत ज्यादा फोन किए होते हैं कि भाई वो ऑब्वियसली इबुकी आपको याद हो तो कुशिदा एंड होरिकिता के साथ ज्यादा रहने लगी थी, फ्री का खाना खा रही थी होरिकिता का, तो ऐसे ही वो बहुत ज्यादा फोन भी कर रही होती है। लेकिन हाँ बेसिकली उसको रियलिटी टच देती है कि भाई तुझे अपने सेंस में वापस आना होगा। आयनो कोजी गया तो गया, लेकिन अब तू तो अपनी रियलिटी फेस कर। जब अपनी होरिकिता वापस से घर पे जा रही होती है तो फिर से वो रोने लग जाती है कि भाई ऐसा क्या गलत कर दिया भाई मैंने, आयनो कोजी हमको छोड़ के क्यों गया। एंड उसको रियलाइज होता है कि भाई वो आयनो कोजी के साथ तो बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड थी। दूसरी तरफ अपनी र्यूएन की क्लास अपनी ही मीटिंग चल रही होती है जहाँ पे इशिज़ाकी, एल्बर्ट, इबुकी एंड कात्सुरागी को बुलाया होता है र्यूएन ने एक कैराओके में। इनकी स्ट्रेटेजी मीटिंग होने वाली थी कि ये जो स्पेशल एग्जाम होने वाली है उसमें वो क्या करने वाले हैं। अभी इनके पास 2 ऑप्शन थे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका जो क्लास है वो जैसे मैंने कहा इतना ज्यादा ब्राइट है नहीं, तो इस एग्जाम को वो गिव अप कर सकते थे कि ठीक है भाई ये एग्जाम अब हम नहीं जीत सकते तो इसको जाने देते। लेकिन दूसरी चीज वो ये कर सकते थे कि बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट स्पेंड करे, पेनल्टी पॉइंट ले एंड भाई आयनो कोजी के क्लास के जो बंदे हैं उनके ऊपर पेनल्टी पॉइंट डाले जिसकी वजह से वो जीत पाए। अभी ये वाली स्ट्रेटेजी को बहुत सारे लोग रेकमेंड नहीं कर रहे होते, स्पेशली कात्सुरागी, इबुकी, ये लोग भी मना कर रहे होते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन र्यूएन कहता है कि भाई इसका एक अलग ही फायदा है। कात्सुरागी इसलिए मना कर रहा होता है इस स्ट्रेटेजी के लिए क्योंकि अगर ये पेनल्टी पॉइंट स्पेंड भी करते हैं तो भी कंफर्मेशन नहीं थे कि ये जीत पाएंगे क्लास सी से कंपेयर करें तो, क्योंकि आपको पता है क्लास सी के बंदे जो पहले क्लास सी में थे बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ने में है भाई, बहुत ज्यादा रिस्की है उनके साथ लड़ना। भाई तुम सोच सकते हो इतनी बुरी हालत है र्यूएन के क्लास की पढ़ने में। लेकिन अपने र्यूएन भाई कहते हैं लेकिन इसका एक अलग ही बेनिफिट है। बेसिकली वो कहता है कि यहाँ पे आयनो कोजी को वो लोग जज करने वाले हैं कि वो पेनल्टी पॉइंट वाले जो बच्चे हैं उनको गैस कर पाता है कि नहीं। एंड अगर हम पेनल्टी पॉइंट स्पेंड करते हैं आयनो कोजी की फर्स्ट बैटल में ही उसको हरा देते हैं तो भाई बाकी सारे जो लोग होंगे वो उसको ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। इनका आयनो कोजी का जो इन्फ्लुएंस होगा क्लास सी में वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एंड ऐसे मैं भी जीत जाऊंगा आयनो कोजी के पास। तो बेसिकली इनका प्लान तो यही था कि भाई हम बहुत सारे पेनल्टी पॉइंट स्पेंड करें एंड आयनो कोजी को हराए ताकि उसकी जो इन्फ्लुएंस है क्लास सी के ऊपर वही खत्म हो जाए। सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे डे ऑफ होता है आयनो कोजी का, तो आयनो कोजी जा रहा होता है योशिदा, निशिकावा एंड एक अपनी जो शिरायोशी है उनके पास घूमने के लिए ताकि ये लोग इन लोगों को अच्छे से जान पाए। यहाँ पे निशिकावा जो कि ऑब्वियसली एक नई कैरेक्टर है वो आयनो कोजी को कहते हैं कि तुझे शिरायोशी का निकनेम पता है, उसका निकनेम है 100 मैन स्लेयर। एंड भाई तुम इससे समझ सकते हो कि उसने कैसे 100 मैंस को स्ले किया होगा। एंड ये सुन के भाई आयनो कोजी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है कि मैं इस बात को एक्चुअली में रिस्पेक्ट करता हूँ। वो कहता है कि जैसे हमारे क्लास में सूडो बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा है ऐसे ही भाई ये भी एक आर्ट है जिसमें कुछ लोग अच्छे हैं। आयनो कोजी की भाई थिंकिंग तो अलग ही है। उसके बाद वो कैराओके में जाते हैं जहाँ पे शिराइशी अपने ये योशिदा भाई होते हैं उसको कहते हैं कि चल तू गाना स्टार्ट कर। एंड ऑब्वियसली वो बंदा बहुत ज्यादा सिम है तो वो गाना स्टार्ट कर देता है। एंड मीनवाइल जो शिराइशी होती है वो आयनो कोजी के नजदीक जाने की कोशिश करती है, बेसिकली उसको सीड्यूस कर रही होती है, उसका हाथ पकड़ रही होती है वगैरह वगैरह। लेकिन अपने आयनो कोजी भाई उसको कहता है कि भाई मेरा हाथ हटा, अपने योशिदा भाई को गलत इंटेंशन जा सकता है। भाई ये सुन के शिराइशी एंड निशिकावा दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, भाई ये बंदा तो अलग ही है, मतलब इन्फ्लुएंस तो हो ही नहीं रहा। उसके अलावा हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लास सी में आयनो कोजी बैठा होता है। वो कहता है कि भाई क्लास सी के बंदे ऑलरेडी इतने ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, मतलब इसको होरिकिता की क्लास से तुम कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि इनका सेल्फ स्टडी वाला पीरियड था तो भी बच्चे ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, अपनी पढ़े ही जा रहे थे। तभी आयनो कोजी बैठ रहा होता है। भाई हमें पूरा इतने सारे पेजेस डिस्क्राइब करके रखे उसके इस वाले एक्सपीरियंस को। बेसिकली जो अपने उसके पीछे मोरिशिदा बैठ रही होती है ना, तो वो रबर से उसकी ये बैक होती है उधर ऐसे घिस रही होती है एंड बेसिकली उसके साथ प्रैंक कर रही होती है। एंड ये प्रैंक के बारे में हमें 20 पत्ते दिखाए गए। मतलब लिटरली क्या मीनिंग था भाई इसका। इससे ना स्टोरी में कुछ डेवलप हो रहा है ना कैरेक्टर कोई डेवलप हो रहा है। हाँ एक बात है कि भाई मोरिशिदा बहुत ज़्यादा मजाक करती है। अगर तुम नॉवेल पढ़ोगे तो हमें कहीं बात लिखा होता है कि वो वर्ड प्ले कर रहे होते हैं, वर्ड मैच कर रहे होते हैं, सिनोनिम्स वगैरह। तो भाई वो फनी है, लेकिन इसका क्या रिलेशन था भाई 20 पेजेस मुझे इसकी वजह से पढ़ने पड़े, मुझे समझ में नहीं आया। फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अपने कारुइजावा बेचारे स्कूल जा रहे होते हैं। उसको देखने को मिलता है आयनो कोजी भाई जो कि बेंच के ऊपर बैठा होता है। वो फिर से थोड़ी नर्वस हो जाती है, उसको लगता है कि भाई इस बंदे के साथ तो मैंने ब्रेकअप किया है, मैं कैसे जाऊँ अगर उसने
मेरी तरफ देख लिया तो, लेकिन पीछे से इचिनोजे आते हैं, वो उसको ग्रीट करती है। अभी फिर से इनके इतने सारे पेजेस होते हैं भाई डिस्कशन के, लेकिन कोई मीनिंग नहीं था उसका। सिंपल चीज़ ये थी कि यहाँ पे इचिनोजे इनके बात कर रहे होते हैं कि उसको पूछते हैं कि इचिनोजे सान क्या तू एक्चुअली में आयानो कोजी को पसंद करती है, लेकिन पहले तो इचिनोजे उसको मना कर देते, लेकिन वो कहते हैं कि भाई पता नहीं। इचिनोजे कहते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मैं सबके साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ, सबके साथ गेट अलॉन्ग करना चाहती हूँ, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझे वापस से पसंद करते हैं कि नहीं। एंड वो कहते हैं सेम चीज़ है विथ आयानो कोजी, मैं आयानो कोजी को हाँ पसंद करती हूँ, लेकिन ये फर्क नहीं पड़ता कि आयानो कोजी मुझे पसंद करता है कि नहीं। यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई मैं तो सबकी मदद करना चाहती हूँ। तो के उसको पूछती भी है कि अगर ऐसा है तो किसी दिन मैं तेरी मदद मांगूंगी तो तू मेरी मदद करेगी। एंड अपनी इचिनोजे उसको कहते हैं कि नहीं भाई, अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती, मैं कुछ लोगों की मदद कर सकती हूँ। बेसिकली अगर 100 लोग होंगे इनमें 50 की मदद कर सकती हूँ। तो हाँ ये बात ज़रूर है कि 50 लोग को मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैंने 50 की तो मदद तो की ना। यस 50 पेज पढ़ के भाई मुझे ये चीज़ पता चली। एंड वो कहते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें भी की है आयानो कोजी के साथ, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि वो तेरे ब्रेकअप के बाद थी। तुम समझ सकते हो कौन सी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आयानो कोजी बेंच के ऊपर भी मेरा वेट कर रहा है। एंड वो बेंच के पास जाते हैं जहाँ पर आयानो कोजी उसका ऊपर वेट कर रहा होता है। वो कारुइजावा को उधर देखता भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखता है। भाई इचिनोजे के साथ चला जाता है। मतलब आयानो कोजी भाई के तो मजे ही भाई, रिस गॉड है वो। ये दिन होता है एग्जाम का। एंड भाई यहाँ पे तुम्हें मास्टरमाइंड सेट वर्क देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं रियूएन भाई का क्लास। उनकी बैटल होने वाली थी आयानो कोजी के साथ। एंड जो बैटल होती है उससे पहले ये लोग पेनल्टी देने वाले थे दूसरे वाले क्लास को। रियूएन भाई अपने क्लास में से ऐसे बेवकूफ़ों को भेजते हैं भाई जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, जैसे कि इशिजाकी हो गई, इबुकी हो गया। भाई इनके ऊपर कौन ही पेनल्टी लगाएगा क्योंकि इनको पढ़ना ही नहीं आता है। एंड ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगती। दूसरी तरफ रियूएन भाई अपने 100 प्राइवेट पॉइंट्स मतलब पेनल्टी पॉइंट्स होते हैं, वो 100 के 100 आयानो कोजी के ऊपर स्पेंड कर देते हैं। आयानो कोजी बैटल को ज्वाइन कर रहा होता है। बेसिकली आयानो कोजी क्लास में उसने स्मार्ट बंदे को लिया होता है, जैसे कि अपना हाशिमोतो हो गया, फिर कुछ और बंदे थे। एंड वो खुद भी ज्वाइन करता है बैटल को। एंड भाई वो 100 के 100 पॉइंट आयानो कोजी के ऊपर थे। बेसिकली अगर आयानो कोजी 100 पॉइंट स्कोर करता तो उसका टोटल स्कोर 0 पे ही आता है। एंड भाई उसने कोई भी एक्स्ट्रा प्राइवेट पॉइंट स्पेंड भी नहीं किए। यहाँ पे हमें थोड़ा बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे उस दिन कैराओके के बाद वो कात्सुरागी के साथ बात कर रहा होता है। वो कहता है कि हमें एक्स्ट्रा अपने प्राइवेट पॉइंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, हम आयानो कोजी का नाम ही सिर्फ खराब करते हैं। तो यही थी उसकी स्ट्रेटेजी, क्योंकि अब जब आयानो कोजी एक भी पेनल्टी पॉइंट दूसरे के तो गैस नहीं कर पाया, तो उसकी क्लास में सबको लगेगा भाई ये तो एक बंदे को भी गैस नहीं कर पाया। एंड इसको उसकी रेप्यूटेशन खत्म होगी। एंड भाई ऑब्वियसली अगर ये 7 मैच लगातार हारते साथ तो इनको पेनल्टी लगती। लेकिन वो कहता है कि आयानो कोजी के सामने था इशिजाकी। नॉर्मली तो इशिजाकी उसके साथ ज्यादा स्कोर कर नहीं सकता था, लेकिन अभी जब आयानो कोजी अगर 100 पॉइंट भी स्कोर करेगा एंड उसके ऊपर 100 की पेनल्टी लगेगी तो इशिजाकी एटलीस्ट 1 पॉइंट तो स्कोर पाएगा ना। ऐसे उनकी पेनल्टी भी नहीं लगेगी, वो एक बैटल जीत जाएंगे। ऑब्वियसली हाँ ये स्पेशल एग्जाम जरूर हार गए वो, लेकिन जो लॉन्गर बैटल है आयानो कोजी का इन्फ्लुएंस तोड़ने वाली जिनकी जो चीज थी वो सक्सेसफुल हो जाती है। भाई ये सुन के भाई मैं इतना ज्यादा माइंड ब्लोन हो गया था ना मेरा कि भाई रियूएन भाई को सल्यूट है यार, एक्चुअली में लीडर कैपेबल है। सीन शिफ्ट होता है जहां पे अपने हुरिकिता के क्लास में से 3 जनों को पेनल्टी लगती है -25 पॉइंट्स के, जिसमें कोएंजी को भी उन्होंने इंक्लूड किया होता है। एंड वो सिर्फ 2 जनों को ही पेनल्टी दे पाता है। यहाँ पे सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि भाई ऐसे तो हम बैटल हार जाएंगे। एंड भाई सबको लगता है कि उनको पता कैसे चला कि हम कौन से चीजों को कौन से बंदों को सिलेक्ट करने वाले हैं। एंड तभी अपनी के कहती है कि भाई ऐसा हो सकता है कि आयानो कोजी ने ही उनको बताया हो, क्योंकि वो अपनी क्लास में था एंड वो अपनी आइडियोलॉजी समझता भी है, तो उनको पता होगा कि वो कोएंजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कोएंजी ऐसे जो रिटन टेस्ट होते हैं ना उसमें एक्चुअली सीरियस काम करता है। एंड यहाँ पे सब लोग मानने को तो तैयार नहीं होते, लेकिन वो ऑब्वियसली एग्जाम्पल भी दे सकते थे कि वो इचिनोजे के साथ मिला हुआ है। एंड ऑब्वियसली उनको एक्चुअली में तो पता नहीं था कि उनकी अलायंस है, लेकिन ऐसा हो सकता है। उसके बाद एग्जाम होती है एंड भाई इचिनोजे जीत जाती है ये वाली बैटल को। एंड हमें पता चलता है कि इचिनोजे ने 1.25 मिलियन स्पेंड किए थे एक्स्ट्रा पेनल्टी पॉइंट खरीदने के लिए। एंड ऑब्वियसली अपने आयानो कोजी उसको मदद करते हैं। लिटरली मुझे पता नहीं चलता कि इचिनोजे के फैंस अभी तक है कैसे। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोल कर रखा है कि ये लड़की ने अभी खुद से कुछ भी अचीव नहीं किया है भाई आयानो कोजी के साथ सोने के अलावा। भाई उसका कोई अचीवमेंट ही नहीं है, फिर भी भाई इसके फैंस अलग ही रहते हैं कि इचिनोजे भाई देखना ईयर 3 में कुछ करेगी, घंटा कुछ करेगी। भाई आयानो कोजी इसकी मदद करता रहता है। उसके बाद हमें दूसरी बैटल देखने को मिलती है जहाँ पे आयानो कोजी वर्सेस इशिजाकी था ना, तो आयानो कोजी लिटरली 100 पॉइंट कमाता है अपनी जो बैटल होती है उसमें। फिर से सब लोग शॉक्ड होते हैं। आपको पता है जो ईयर 2 था उसमें, जो वॉल्यूम 2 था उसमें भी आयानो कोजी ने 100 पॉइंट्स लाए थे परफेक्ट मैथ में। एंड भाई ऐसा सेम चीज़ इस बार हुआ, लेकिन ऑब्वियसली उसको 100 पॉइंट की पेनल्टी थी तो वो अल्टीमेटली तो उसको हार जाता है। एंड दूसरी तरफ जो रियूएन का क्लास होता है अल्टीमेटली तो वो हारे होते हैं फाइनली तो, लेकिन 6-1 से वो जीत जाते हैं अपने जो आयानो कोजी का क्लास होता है वो। यहाँ पे मैं सरप्राइज तो ये था कि भाई कोएंजी भाई के भी सिर्फ 72 पॉइंट्स थे। भाई आयानो कोजी के 100। आई एम हैप्पी फॉर आयानो कोजी। मुझे पता है आयानो कोजी बहुत ज़्यादा परफेक्ट स्टूडेंट है, लेकिन कोएंजी
र्यूएन जी भाई एटलीस्ट 90 पे तो आ सकते थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सीन होने वाले हैं। बेसिकली आयनोको जी की क्लास जीत गई होती है, सब लोग सेलिब्रेशन करने वाले होते हैं, स्पेशली हाशिमोतो कहता है कि भाई आयनोको जी ने जिता दिया। लेकिन तभी उधर शिमा जाके आता है, कहता है कि भाई आयनोको जी तू एक बंदे को भी सही से गैस नहीं कर पाया। एंड यहाँ पे उनकी बात कंटिन्यू हो तभी र्यूएन घुस जाता है उधर अपने एल्बर्ट एंड इशिसाकी के साथ। एंड उधर एक लड़की बेचारी उसके रास्ते में होती है तो उसको पकड़ के ऐसे नीचे गिरा देता है। एंड उधर कीतो भी होता है जो साकायानागे का गार्ड की तरह था, बेसिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो कुछ करता नहीं। एंड र्यूएन यहाँ पे चिढ़ाना को स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि ओ आयनोको जी भाई तू तो हमारे एक बंदे को भी गैस नहीं कर पाया, लगता है अब तू लीडर नहीं बन सकता है। ऐसे बेसिकली उसको प्रोवोक कर रहा होता है। इन दी एंड वो जा जाता है बहुत सारी चीजें कहने के बाद, लेकिन आयनोको जी उसको रोकता है। वो कहता है कि तुझे एक्चुअली में लगता है तू बहुत ज्यादा बेवकूफ बन चुका है र्यूएन। एंड भाई र्यूएन को समझ में नहीं आता कि ये बंदा क्या कह रहा है। एंड आयनोको जी कहता है कि शिमाजाकी तू कंटिन्यू कर। शिमाजाकी कहता है कि हाँ हमने ये डील की थी कि तुझे एटलीस्ट एक दो बंदे को तो गैस करना पड़ेगा फ्रॉम र्यूएन साइड, लेकिन जब मैं रिजल्ट को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि भाई तू एक्चुअली में एक केपेबल लीडर है एंड तू हमारी क्लास को लीड कर सकता है। एंड यहाँ पे र्यूएन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये क्या बात हुई। यहाँ पे आयनोको जी अपना ब्रह्मास्त्र फिर से समझाता है। वो कहता है कि मुझे पता था र्यूएन तू मेरे पर फोकस्ड होगा एंड मुझे पता था तो जितने भी तेरे प्राइवेट पॉइंट्स आएंगे जो पेनल्टी पॉइंट्स होंगे वो मेरे ऊपर ही खर्च करेगा, क्योंकि तुझे चाहिए था कि मेरा क्लास मुझे एज अ लीडर एक्नॉलेज ना करे। एंड इसलिए मैं जानबूझ के इस गेम को ज्वाइन किया। तू अपनी साइकोलॉजिकल गेम खेलता रहा, तुझे लगा कि भाई वो मैं ऐसे प्रिडिक्ट कर दूंगा कि आयनोको जी आएगा, इन्फॉर्मेशन ऐसे लूंगा, लेकिन एक्चुअली मैं तुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं था। मैंने बेस्ट सिंपल गेम खेली है। मैंने अपने जो भी टॉप स्कोरर बंदे थे उसके अलावा वो चूज किए। मुझे पता था तू अपने टॉप स्कोरर बंदे यूज नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने पेनल्टी पॉइंट्स उनके ऊपर डाल दिए। एंड तूने बेवकूफ़ की तरह इशिजाकी ये इबुकी जिनको कुछ नहीं आता उनको डाल दिया। एंड अल्टीमेटली मैं यहाँ पे हार तो गया, लेकिन मेरी क्लास को दिख गया कि इस बंदे ने 100 पॉइंट स्कोर किए। इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन थे कि कोई बंदा इनका जो ग्रेड था पूरे उसमें नहीं ला पाया, लेकिन ये बंदे ने अपने इतने ज़्यादा टेस्ट में इस 100 पॉइंट स्कोर कर दिए। तो उनको ये ज़रूर पता चल गया कि हाँ मैं एक बैटल हारा हूँ 7 में से, लेकिन इनको ये भी पता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट हूँ। एंड यहाँ पे शिमाजाकी भी कंटिन्यू करता है कि हाँ भाई मुझे लगा कि अपने आयनोको जी भाई ने एक भी बंदे को सही से गैस तो नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली मैटर तो ये करता है ना कि हम जीत गए। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस को आयनोको जी ने आसानी से कर लिया, तो भाई ऑब्वियसली वो कॉम्पिटेंट लीडर है। यहाँ पे र्यूएन बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाता है कि यार क्या बात हो गई, एंड उधर से चला जाता है। र्यूएन भाई के जाने के बाद आयनोको जी रिवील करता है कि इचिनोजे के साथ उसकी डील क्या हुई थी। बेसिकली आयनोको जी ने इचिनोजे को बोला कि हमारी क्लास में से ये बंदे ये लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ से इचिनोजे ने जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट थे जो इनके साथ पीछा कर रहे थे इनका इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको रिवील कर दिया कि हाँ जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है इनमें से ये स्टूडेंट है वो र्यूएन ने सिलेक्ट करके रखा है, मतलब इनसे दूर बच के रहना। इन यही डील हुई थी इचिनोजे के साथ। उसके बाद अपने र्यूएन भाई जब बेचारे बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा वो सैड भी होता है, डिप्रेस भी होता है। उसको साकायानागे की बात याद आती है कि तू आयनोको जी से नहीं जीत सकता। एंड वो खुद भी अपने आप को कहता है कि कहना है रियली नॉट विन। मुझे यहाँ पर बेचारा बहुत बुरा लगा बेचारे र्यूएन भाई के लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। होरिकिता अभी भी अपने ख्यालों में ही लॉस्ट एंड वो घर जा रहे होते हैं, तभी इबू के पीछे से आके उसको एक लात मारती है जोर से। एंड आई थिंक शी रियली नीडेड दैट, क्योंकि उसके बाद होरिकिता को थोड़ा रियलाइज होता है कि ओ क्या हो रहा है भाई आसपास। इबुकी उसको कहते हैं कि भाई तू कितनी ज़्यादा पथेटिक दिख रही है, तो अभी एग्जाम हारी है फिर भी तू कुछ कर ही नहीं रही है। एंड भाई हमें यहाँ पे ये भी रिवील होता है बेसिकली होरिकिता ने ये वाले एग्जाम लड़ी ही नहीं थी, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, उसका दिमाग अभी भी इसमें ही था। इसलिए उसने जो अपना हिराता भाई था उसको बोला था अपने जो कैंडिडेट्स है उसको चूज करने के लिए। एंड भाई इबुकी कहते हैं कि अगर तुझे ऐसा ही रहना है तो भाई तू बैटल करना ही छोड़ दे, इससे अच्छा है स्कूल ही छोड़ के चली जा। तभी उधर के भी आ जाती है जो कि पास ही बेंच में बैठी होती है। एंड भाई अपनी होरिकिता की मदद करती है, उसके लिटरली खून निकल रहा होता है क्योंकि इबुकी ने इतना जोर से मारा होता है कि वो दूर जाके गिरती है। एंड भाई के उसको बताती है कि तू टेंशन मत ले भाई, ये ले तेरी मदद कर। यहाँ पे के उसकी बहुत बड़ी गाथा कहती है। वो उसको पूछती भी है कि लगता है तू भी आयनोको जी को पसंद करने लगी है, जिसको सुन के भाई होरिकिता बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो उसको डिनाई नहीं करती। तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी तो हमें पहले से ही रही थी। लेकिन यहाँ पे के उसको कहते हैं कि कैसे आयनोको जी ने उसको बचाया, कैसे हुआ, उनकी स्टोरी क्या थी, क्या क्या चीजें हुई, बहुत सारी गाथा कहती है। इन दी एंड वो यही कहती है कि हमें आयनोको जी को भी उसकी प्लेस बतानी होगी। हम इन दी एंड आयनोको जी को हराते हैं, उसको बताते हैं कि भाई हमें छोड़ने का क्या इंजाम मिलता है। एंड वो होरिकिता को कहती भी है कि तू एक बहुत ज़्यादा टफ एंड कॉम्पिटेंट लीडर है, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि तू अपने सेंसेस में वापस आए, आयनोको जी को अपनी प्लेस बताए, उसको भी हरा दे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे आयनोको जी कुशिदा से मिलने जा रहा होता है, अपनी सेम प्लेस पे जहाँ पे वो फर्स्ट ईयर में मिले थे। यहाँ पे कुशिदा उसको पूछती भी कि क्या हाल हुआ है। एंड अपने आयनोको जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू अपनी क्लास को बिट्रे करे एंड उसके बदले में मैं तुझे प्राइवेट पॉइंट्स दूंगा। पहले तो कुशिदा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि तू कह भी क्या रहा है, अगर मैं पहले ही मैं तेरे साथ एक बार टीम अप कर चुकी हूँ प्राइवेट पॉइंट्स के लिए, एंड भाई मुझे उसका नुकसान बहुत ज़्यादा देना पड़ा। इफ़ यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एंड भाई उसके बाद वो कहता भी आयनोको जी कि मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर तू इसके बारे में थोड़ा सोच, मुझे बाद में आंसर दे देना। एंड इनकी बात ये होती है जहाँ पे फिर से अभी हम एपिलोग की तरफ आ जाते हैं फाइनल सीन्स में, जहाँ पे आयनोको जी किसी एक बंदे से मिलने जा रहा होता है। तभी उसको उतोमिया इन सुबह की देखने को मिलती है। यहाँ पे
इन दोनों का क्या सीन है, हमने इनको बहुत टाइम पहले देखा था। क्या था, एक बार आयन ओकुजी इन सुबह की बात कर रहे थे, ये अपने ट्रेनिंग कैंप जब चल रहा था तब, लेकिन उनकी बात कट ऑफ हो जाती है। यहाँ पे आयन ओकुजी कहता है कि तब से मैं जब मिलता हूँ तो मुझे व्हाइट रूम वाली अपनी एक लड़की याद आती है। आपको पता है एक व्हाइट रूम में लड़की थी जिसको वॉलंटरी उधर से निकलना पड़ा था, उसकी एंड उसका नाम भी सुबह की ही था। वो पूरा नाम कहता है लेकिन ऑब्वियसली मैं पूरा नाम भूल चुका हूँ। वो कहते हैं कि ये ऐसा तो नहीं है ना कि तू ही वही सुबह की है। यहाँ पे सुबह की उसको कुछ रिप्लाई तो नहीं देती है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या है, तू पसंद करता है क्या सुबह की को। लेकिन अपने आयन ओकुजी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो मैं उससे मिलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पहले की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, नॉस्टैल्जिया हो रहा है। उसके बाद वो अपने जो इस बंदे से मिलने जा रहा था वहाँ जाता है, जो कि होता है अपना कीतो भाई। यहाँ पे कीतो कहता है कि मुझे साकायानागी से इतना कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तू एक अच्छा लीडर है, मुझे लगता नहीं है तो हमें क्लास ए में ले जाए पा, क्योंकि साकायानागी भी सेम थी। साकायानागी भी सिर्फ अपनी चीज़ें कर रही थी कि उसको जो मन में आया तो आ गया भाई, फिर उसको मन में आया कि नहीं हमने बैट लगा दी उसके बाद मैं एक्सपेल हो जाऊंगी तो उसने कर दी, उसको क्लास की कोई नहीं पड़ी थी। तो कीतो कहता है कि मुझे तू भी ऐसा ही लगता है। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे अपनी वर्थ को प्रूव करे फिश के साथ। अभी यहाँ पे लड़ाई होती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं तुम्हें नॉर्मल की लड़ाई कैसे एक्सपेल करूँ, मतलब इसने एक मुक्का मारा, इसने एक लात मारी, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब कीतो भाई उसको मुक्का मारने की कोशिश करते हैं तो आयन ओकुजी उसका हाथ पकड़ लेता है। कीतो उसको हाथ से फिर से ऐसे छुड़ाने की कोशिश करता है अपने साथ को ऐसे खींचने की, लेकिन ऑब्वियसली आयन ओकुजी भाई को वो खींच नहीं पाता। उसके बाद वो उसको लात मारने की कोशिश करता है, बहुत सारी बेसिकली कोशिश करता है, लेकिन आयन ओकुजी को ऑब्वियसली वो टच भी नहीं कर पाता है। इन दी एंड आयन ओकुजी उसके पास जाता है, अपने 2 हाथ होते हैं, उसके 2 हाथ पकड़ता है एंड ऐसे अपने कान की तरफ उसको मारता है। भाई उसका मुंह ही ऐसे घूम जाता है। अपने कीतो भाई को पता चल जाता है कि वो ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड आयन ओकुजी खुद भी उसको एक हैंड ऑफर करता है कि चल उठ जा, अभी तू मेरे पे भरोसा कर सकता है। एंड कीतो इन दी एंड मान भी जाता है कि हाँ भाई अब मैं तेरे को फॉलो करूंगा। एंड जैसे उसने जब रियूएन आया था तो क्लासमेट्स की मदद नहीं की थी, अब फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, मैं मदद करूंगा अपने क्लासमेट्स की, मैं तेरी बात मानूंगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो अब होने वाली है, क्योंकि क्या होता है ना, अपने हाशिमोतो भाई मोरिशिता होती है एंड ये शिराइशी होती है, वो सोचते हैं कि अभी एग्जाम हारने के बाद होरिकिता क्या कर रही होगी, मुझे उसका शक्ल देखना है कि भाई ये क्या मूव ऑन कर पाई है कि नहीं। तो वो जाते हैं स्टूडेंट काउंसिल की तरफ, क्योंकि अब इस टाइम पे होरिकिता उधर ही होती है। लेकिन ये लोग काइंड ऑफ हिडन तरीके से जा रहे होते हैं। अभी बीच में ये काफ़ी सारी बात करते हैं आयन ओकुजी के बारे में कि वो बंदा कितना ज़्यादा सिक्रेटिव है, सिडक भी नहीं हुआ शिराइशी से, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ तब होती है जब वो उधर पहुंचते हैं, होरिकिता नाना से साथ में होते हैं। नाना से के साथ होरिकिता की थोड़ी बात चल रही होती है। होरिकिता कहते हैं ये काम करते हैं हम केया के मॉल में कैफे के ऊपर बात करते हैं कॉफी पीते पीते, एंड वो उधर से चली जाती है। तभी नाना से किसी एक बंदे को फोन कर रही होती है एंड वो बंदा होता है सुकीशिरो। वो उसको कह रही होती है कुछ सुकीशिरो को, एंड वो ये भी कहती है कि हाँ तूने मुझे बोला है ना कि इस साल मुझे पूरे आयन ओकुजी के ऊपर नजर रखनी है। तो ये वाली थियरी थी कि जो नाना से सुकीशिरो के साथ मिली हुई है, जो आयन ओकुजी ने पहले करके रखी थी, वो भी सच निकलती है। उसके अलावा वो कहते भी है कि भाई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट में भी एक इंटरेस्टिंग बंदा आया है, इशिगामी क्यों भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है इसके बारे में हमें पता चला था एंड भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो बेसिकली नाना से कह रहे होते हैं कि तू चाहता है कि भाई मैं इनके ऊपर भी नज़र रखूँ, एंड तूने ये जो फर्स्ट ईयर वाला नया बंदा आया है उसको भी कुछ टास्क दे के रखा है क्या, मतलब फर्स्ट ईयर में से भी हमें अभी कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। एंड वो अपना दूसरा फ़ोन निकालती है जहाँ पे वो होरिकिता से बात करती है। अभी तुम यहाँ पे सोचोगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, लेकिन स्कूल में एक रूल है कि तुम्हारे पास एक ही फ़ोन हो सकता है। एंड नाना से जो सुकीशिरो के साथ बात कर रही थी फ़ोन के, वो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव फ़ोन था उनका, वो स्कूल का ऑफिशियल फ़ोन नहीं था। तो ये जो अपने हाशिमोतो मोरिशिता शिराइशी ये देखते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि सुकीशिरो ये अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट की बात क्यों कर रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है। एंड तभी नाना से उनको देख लेती है एंड भाई उनके पास आते हैं कि सेनपाई तुम उधर छुप के क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि भाई हम तो होरिकिता को ढूंढ रहे थे। तो नाना से कहते हैं कि होरिकिता इधर गई, एंड तो वो भी कहता है कि ठीक है हम उधर जाते हैं। एंड यहीं पे ये वाला वॉल्यूम एंड हो जाता है। भाई क्या ही खतरनाक हुआ है, लाइक लिटरली एंड में भाई मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हुआ। ओवरऑल अगर मैं वॉल्यूम की भी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वॉल्यूम। आई नो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होगा कि लॉन्ग, एक्चुअली में मुझे पता नहीं है, आई थिंक 40 मिनट के अराउंड होगा, लेकिन भाई गला दुख गया है मेरा, रिकॉर्डिंग तो भाई 1.5 घंटे से ऊपर हो गई है। जो नए वॉल्यूम आते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, यूजुअली क्या होता था समरी मिल जाती है ऑनलाइन काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट की तरह, तो मैं उससे देख के आसानी से बना सकता था। लेकिन अब क्या होता है भाई मुझे पूरा पढ़ना पड़ता है भाई, उसके साथ साथ खुद की समरी बना पड़ती है। ये देखो दिख रहा हो तो ऐसे भाई 2-3 पेज भरे पड़े हैं जहाँ पे मैं जैसे चैप्टर पढ़ रहा था उसके साथ स्क्रिप्ट भी लिखता जा रहा था, लेकिन इट वॉज वर्थ इट। आज सुबह मैं लाइक 6 बजे उठा इसको पढ़ने के लिए एंड 11 या फिर 12 बजे ख़त्म हुआ ये वाला वॉल्यूम पढ़ना। लाइक 5-6 घंटे लग गए मुझे पढ़ने में।
अब मेरा गला भी सूख गया भाई रिकॉर्डिंग करते करते हमेशा क्लासरूम ऑफ द एलीट की। लेकिन यस, इसका नेक्स्ट वॉल्यूम अब आएगा 4 महीने बाद, आई थिंक जुलाई 24 में आना चाहिए, लेकिन जो इसका मैं जब कवर करूंगा तो उसके एक हफ्ते बाद की डेट तुम पकड़ लेना। तो भाई मेरी फाइनली एक रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने कहा कि अगर तुम मेरे नए वीडियोस नहीं पसंद करते तो कोई बात नहीं है, कोई फोर्सिंग नहीं है उसको देखने की, लेकिन एटलीस्ट उसके ऊपर मत कमेंट किया करो COT। अगर कमेंट करना है तो इस वीडियो के ऊपर करो, ताकि और भी COT फैंस को पता चले कि भाई ये सीरीज भी कुछ है, वो भी इस सीरीज को देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।